वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 वैक्सीन्स के बारे में, जिसमें से कोवैक्सीन और कोविशील्ड को इंडिया में पहले से ही अप्रूवल मिला हुआ है वैक्सीनेशन के लिए। रिसेंट में अभी स्पुतनिक वी को भी ऐड कर दिया गया है। स्पुतनिक वी को भी यहाँ पर अप्रूव्ड कर दिया गया है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है और जल्द ही यह भी लगने वाला है। तो जैसा कि हम सभी को पता है, अभी तक हमारे देश के लोग वैक्सीनेशन के लिए ही पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं। अब जाकर लोग धीरे धीरे वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अब उनके अंदर एक नया कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है कि जो 3 वैक्सीन यहाँ पर अप्रूव्ड किए गए हैं इंडिया के द्वारा, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी, इनमें से कौन सा वैक्सीन उनके लिए अच्छा है, कौन सा वैक्सीन उनको लगवाना चाहिए, कौन सा नहीं लगवाना चाहिए, किसकी एफिकेसी रेट अच्छी है। तो यहाँ पर बेसिकली हम तीनों वैक्सीन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तीनों वैक्सीन यहाँ पर कंपोजिशन क्या है इनका, किस तरह से ये काम करते हैं, एफिकेसी रेट कैसा है तीनों वैक्सीन्स का, इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इनमें, और लास्ट में हम कंपेयर करेंगे तीनों वैक्सीन में कौन सा वैक्सीन बेस्ट है। तो यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम किस तरह से बाहरी जो पैथोजन है उसके अगेंस्ट हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, किस तरह से एंटीबॉडीज डेवलप करता है, और कोई भी वैक्सीन्स किस तरह से काम करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है और कोई भी वैक्सीन्स किस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, उनका काम क्या होता है, किस तरह से वर्क करते हैं वो। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको आज का यह टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है और कोई भी वैक्सीन्स किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो छोटे मोटे पैथोजन से हमेशा घिरा हुआ रहता है, चाहे वो छोटे मोटे वायरस हो, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट से हमेशा घिरे रहते हैं, जिसमें ऑल टाइम प्रेजेंट इन्नेट इम्यूनिटी काम करती है उससे प्रोटेक्ट करने में। तो यहाँ पर अगर देखें तो कोई भी पैथोजन है जिसमें वायरस हो, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स, कुछ भी जब तक वो बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं तब तक उन्हें पैथोजन कहा जाता है। यहाँ पर हम जिस पैथोजन की बात करेंगे, वायरस की बात करेंगे, यानी कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं यहाँ पर कोविड-19 के केस में। तो यहाँ पर वायरस जब भी बॉडी के अंदर एंट्री किया, बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद इन्हें एंटीजन बोला जाता है। यहाँ पर जब तक बॉडी के अंदर नहीं जा रहे हैं तब तक इन्हें पैथोजन बोला जाएगा। जैसे ही बॉडी पर अटैक करेंगे यहाँ पर उन्हें एंटीजन बोला जाएगा। तो जब ये बॉडी के अंदर अटैक करेंगे तो इन्नेट इम्यूनिटी जो ऑल टाइम प्रेजेंट होती है वो एक्टिवेट होगी यहाँ पर और एंटीबॉडीज डेवलप करेगी। यहाँ पर एंटीबॉडीज डेवलप करेगी, बट ये सफिशिएंट मात्रा में नहीं हो पाएंगे, नॉट सफिशिएंट। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, एडाप्टिव इम्यूनिटी को यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे। एडाप्टिव इम्यूनिटी जब एक्टिवेट होगी तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डेवलप करेगी। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज मतलब ये एंटीबॉडीज पर्टिकुलर इसी वायरस के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज डेवलप होगी। एंटीबॉडीज एक तरह का प्रोटीन होते हैं। अब ये प्रोटीन क्या करेंगे, ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर अगर आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा तो उसमें हमने बताया था यहाँ पर स्पाइक्स होते हैं। तो ये स्पाइक्स पर जाकर ये एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बाइंड कर लेंगे। तो स्पाइक्स से एंटीबॉडीज यहाँ पर बाइंड कर लेंगे। कुछ इस तरह का वायरस का स्ट्रक्चर जैसा कि हमने बताया था, कुछ स्पाइक्स निकले हुए रहते हैं। और यहाँ पर ये एंटीबॉडीज जब डेवलप करेंगी तो ये जाकर एंटीबॉडीज यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन से बाइंड कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब ये यहाँ पर बाइंड कर लेंगे तो इस तरह से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट कर लेंगे वायरस के अगेंस्ट। अब यहाँ पर कुछ बी सेल्स होते हैं। बी सेल्स क्या करते हैं, ये जो सारा प्रोसेस हुआ है इसको मेमोराइज करके रख लेते हैं और ये जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई है ये भी ये एज ए मेमोरी इसको सेव करके रख लेते हैं। अब यहाँ पर जब दोबारा से वायरस अटैक करेगा तो ये तुरंत इन्हें रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इन्हें पहचान लेंगे कि हाँ सेम वायरस है, सेम उसी तरह से ये प्रोसेस करेंगे। और जो एंटीबॉडीज ये पहले से सेव करके रखे हुए हैं वो एंटीबॉडीज यहाँ पर तुरंत क्विक रिस्पॉन्स करेगी। तो यहाँ पर जो सेकेंड टाइम में एक्सपोजर होगा तो इनका रिस्पॉन्स जो होगा वो क्विक होगा यहाँ पर। तो क्विक रिस्पॉन्स में यहाँ पर ढेर सारे एंटीबॉडीज ये डेवलप कर पाएंगी। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होता है इम्यून सिस्टम का। अब वैक्सीन इस केस में क्या करता है, कोई भी वैक्सीन रहे, वैक्सीन्स जैसा हमने बताया था कि वैक्सीन्स इसी सेम वायरस से हो सकते हैं, वायरस का कोई टुकड़ा लेकर हो सकता है, इस वायरस को मॉडिफाइड करके हो सकता है। तो यहाँ पर वायरस को भी एज ए एंटीजन बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, एज ए एंटीजन इंजेक्ट किया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही एंटीजन एंट्री किया वैक्सीन के फॉर्म में तो ये बॉडी के अंदर जाएगा, सेम वही प्रोसेस करेगा, जो इम्यूनिटी होगी उसको एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पर शुरू में इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी। इन्नेट इम्यूनिटी यहाँ पर एंटीबॉडीज सफिशिएंट मात्रा में नहीं बना पाएंगी, और सफिशिएंट मात्रा में नहीं बना पाएंगी तो ये एडाप्टिव इम्यूनिटी को यहाँ पर एक्टिवेट करेंगी। अब एडाप्टिव इम्यूनिटी यहाँ पर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाएंगे।
स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाएंगे तो ये जाकर बाइंड कर लेंगे यहाँ पर वायरस से। तो सेम यही प्रोसेस वैक्सीन के केस में भी होता है, बट यहाँ पर वैक्सीन के केस में जो एंटीजन अंदर जा रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है, वो यहाँ पर कोई भी डिजीज कॉज नहीं करेगा, यहाँ पर कोई भी इलनेस कॉज नहीं करेगा। बट यहाँ पर जो इन्फेक्शन के थ्रू जा रहा था, वायरस जा रहा था, रियल वाला वायरस जा रहा था, वो यहाँ पर डिजीज कॉज करेगा। यहाँ पर अगर स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो बन रहे हैं वो प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पाए तो यहाँ पर जो डिजीज हो रहा है उससे प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी, और यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ते जाएंगे, इलनेस के चांसेस बढ़ेंगे और डिजीज़ के चांसेस बढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रियल वाले वायरस से उतनी ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी नहीं बन पाते हैं। बट यहाँ पर वैक्सीन के केस में क्या हो रहा है, जो एंटीजन जा रहा है वो डिजीज़ कॉज नहीं करेगा, कोई भी इलनेस कॉज नहीं करेगा। यहाँ पर बस यह क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को एक तरह से ट्रेनिंग देगा। मीन्स यहाँ पर इम्यून सिस्टम को सेम कोई भी इलनेस कॉज नहीं करेगा, बट ये हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा एज अ वायरस और सेम उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, उस तरह से एंटीबॉडीज डेवलप करेगा। अब ये एंटीबॉडीज मेमोरी सेल द्वारा सेव कर ली जाएंगी और एज ए मेमोरी वो सेव करके रख ली जाएंगी। तो इन फ्यूचर जब रियल वाला वायरस अटैक करेगा, तो रियल वाला वायरस जब अटैक करेगा तो सेम उसी तरह से वो प्रोसेस करेंगी, सेम वही एंटीबॉडी जो स्टोर किए हुए हैं वो काम करेंगे यहाँ पर, और हमारे शरीर को यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा और हमारा शरीर हेल्दी होगा। तो यहाँ पर मेन यही काम होता है कि इन फ्यूचर जब भी कोई रियल वाला वायरस अटैक करे तो उससे हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती हैं। वैक्सीन का ये काम होता है। अब यहाँ पर हमारे इंडिया में 3 टाइप के वैक्सीन्स यहाँ पर अप्रूव्ड किए गए हैं, जिसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी है। इसमें हम 1 बाय 1 देखते हैं। कोवैक्सीन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कोवैक्सीन, जैसा कि हमें पता है, कोवैक्सीन इंडिया की इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन है। इंडिजिनस मीन्स यहाँ पर इसका ओरिजिन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंट सारा जो काम हुआ है वो इंडिया में ही हुआ है यहाँ पर। तो कोवैक्सीन टोटली इंडियन मेड कंपनी द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप की गई है इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के द्वारा। तो यहाँ पर इंडिया में भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही है और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। सो वैक्सीन के अलग अलग टाइप होते हैं। वैक्सीन किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वैक्सीन किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें वायरस से ही सेम वायरस यूज कर सकते हैं, सेम वायरस को मॉडिफाइड कर सकते हैं, उसका कोई पार्ट ले सकते हैं, कोई प्रोटीन का टुकड़ा ले सकते हैं, मेम्ब्रेन का टुकड़ा ले सकते हैं। बट यहाँ पर कोवैक्सीन के केस में यहाँ पर जो होल वायरस है, पूरे वायरस को ही लिया गया है, बट इसको यहाँ पर इनएक्टिवेट फॉर्म में लिया गया है। यहाँ पर इसको किल कर दिया गया है, डेड वायरस यूज किया गया है। अब यहाँ पर होल वेरियन इनएक्टिवेटेड वीरो सेल डेराइव्ड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी यूज की गई है। यह टेक्नोलॉजी इससे पहले भी यूज की जा चुकी है, जिसमें सीजनल इन्फ्लुएंजा के केस में, पोलियो, पर्ट्यूसिस, रेबीज, जापानीज इंसेफ्लाइटिस के केस में ये टेक्नोलॉजी यूज की जा चुकी है इसके पहले भी। तो यहाँ पर इनएक्टिवेट वैक्सीन ये जो बनाई गई है, ये वायरस तो अंदर डालेगा, बट ये वायरस जो है इसके अंदर का जेनेटिक कोड जो है वो यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। और रेप्लिकेट का मतलब यहाँ पर है कि एक वायरस से जो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर ढेर सारे वायरस रिप्रोडक्शन के थ्रू बन रहे थे वो नहीं बन पाएंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब कि यहाँ पर वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे तो ये वायरस यहाँ पर कोई पैथोलॉजिकल इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे। तो ये यहाँ पर डेड वायरस कंटेन करता है ये वैक्सीन, और ये सिंपली क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और डिफेंसिव रिएक्शन जो भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट है उसको बनाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि ये पहले भी टेक्नोलॉजी यूज की जा चुकी है। बात करें कोवैक्सीन किस तरह से वर्क करता है, तो यहाँ पर कोवैक्सीन में सेम डेड वायरस और इनएक्टिवेटेड वायरस है, तो ये एज एंटीजन बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। यहाँ पर जैसे ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर इन्नेट इम्यूनिटी पहले यहाँ पर एक्टिवेट होगी, इन्नेट इम्यूनिटी के बाद यहाँ पर एडाप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डेवलप करेगी। तो यहाँ पर सेम जो वैक्सीन का काम होता है वैसे ही ये भी वैक्सीन वर्क करेगा। यहाँ पर डोज की बात करें तो फर्स्ट डोज के 28 डेज के बाद यहाँ पर सेकेंड डोज लगाई जाएगी। सो यहाँ पर 2 डोज दिए जाएंगे कोवैक्सीन के। इसकी एफिकेसी रेट की बात करें तो यहाँ पर 78% एफिकेसी रेट है, जो कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कोविड-19 के केस में यहाँ पर 70% एफिकेसी है। एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस, कितना इफेक्टिवनेस है। तो कोई भी वैक्सीन यहाँ पर 100% एफिकेसी नहीं देता है, किसी भी वैक्सीन का जो इफेक्टिवनेस होता है 100% नहीं होता है। तो यहाँ पर कोवैक्सीन की एफिकेसी जो है वो 78% है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं कोविशील्ड वैक्सीन की। कोविशील्ड वैक्सीन डेवलप की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका के द्वारा। यहाँ पर इंडिया में या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, जो कि महाराष्ट्र पुणे वेस्ट है।
यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन में मॉडिफाइड चिम्पैंजी एडिनोवायरस यूज किया जा रहा है। यह एक एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन है। एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन मीन्स यहाँ पर एडिनोवायरस को एज ए वेक्टर यूज किया जा रहा है। एडिनोवायरस कॉमन कोल्ड कॉजिंग वायरस है जो कि सिंपल कॉमन कोल्ड फ्लू जैसे सिम्टम्स लाता है। तो यहाँ पर मॉडिफाइड करके उसके अंदर SARS-CoV-2 का प्रोटीन डाला जा रहा है। यहाँ पर SARS-CoV प्रोटीन की स्पाइक प्रोटीन जो है उसके जीन्स यहाँ पर डाले जा रहे हैं। तो वो अंदर जाने के बाद रेप्लिकेट नहीं करेंगे बट हमारे इम्यून सिस्टम को एलिसिट करेंगे, इम्यून सिस्टम को इंस्टिगेट करेंगे एक तरह से और एक्टिवेट करेंगे जिससे वह एंटीबॉडीज डेवलप कर पाएँ। तो यहाँ पर जैसा कि कोरोना वायरस इसका स्पाइक प्रोटीन का जीन यहाँ पर एडिनोवायरस के अंदर डाला जाएगा, फिर यह वैक्सीन इंजेक्ट किया जाएगा ह्यूमन बॉडी में। यहाँ से आप समझ सकते हैं कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है। स्पाइक प्रोटीन के जीन को यहाँ पर एडिनोवायरस के अंदर इंसर्ट किया गया। मॉडिफाइड चिम्पैंजी वायरस यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर वेक्टर वैक्सीन तैयार किया जा रहा है। अब वेक्टर वैक्सीन क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा जेनेटिक मटेरियल को स्पाइक प्रोटीन के और यहाँ पर ये इंजेक्ट किया जाएगा बॉडी में। तो यहाँ पर इंजेक्ट करने के बाद जैसे ही सेल के अंदर जाएगा यहाँ से ढेर सारे स्पाइक प्रोटीन डेवलप होंगे। अब स्पाइक प्रोटीन यहाँ से ढेर सारे फॉर्म होंगे। अब यहाँ पर ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम वही काम हो रहा है। तो यहाँ पर ये वैक्सीन के थ्रू जा रहा है, यहाँ पर भी एंटीबॉडी डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर इम्यून सिस्टम एज अ कोरोना वायरस उसको रिकोगनाइज कर रहा है और एंटीबॉडीज डेवलप कर रहे हैं। अब ये एंटीबॉडीज मेमोरी सेल द्वारा मेमोराइज कर लिए जाएंगे और इसको स्टोर कर लिए जाएंगे ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई कोरोना वायरस SARS-CoV-2 अटैक करे तो सेम इसी तरह से प्रोसेस करे और एंटीबॉडीज जो डेवलप हुई हैं वो जाकर यहाँ पर SARS-CoV-2 के यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन से बाइंड करे और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। तो कुछ इस तरह से जो कोविशील्ड है उसका यहाँ पर काम होता है, वैक्सीन काम करता है कुछ इस तरह से। एफिकेसी रेट की बात करें तो यहाँ पर देखा गया है कि फर्स्ट डोज लगवाने के बाद 76% इसका एफिकेसी रेट है और यहाँ पर सेकेंड डोज के बाद 81.3% एफिकेसी रेट। मीन्स फर्स्ट डोज के बाद यहाँ पर सेकेंड डोज 6 to 8 वीक्स के बाद लगवाना है। यहाँ पर इंटरवल में जितना ज़्यादा गैप उतना ज़्यादा यहाँ पर एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर इसका जो गैप है उसको बढ़ा दिया गया है, 6 to 8 वीक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पुतनिक वी वैक्सीन की। स्पुतनिक वी वैक्सीन गैमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर यह डेवलप किया गया है रसिया के द्वारा और इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज लैब द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है हैदराबाद में। स्पुतनिक वी भी एक एडिनोवायरस वायरल वैक्सीन है। यहाँ पर वैक्सीन यह जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कोविशील्ड वैक्सीन से। कोविशील्ड में एक ही वायरस का वेक्टर लिया जा रहा था बट यहाँ पर 2 वायरस का वेक्टर लिया जा रहा है। यहाँ पर 2 वायरल वेक्टर यूज किया जा रहा है। एडिनोवायरस के 2 यहाँ पर सीरोटाइप यूज किए जा रहे हैं। एडिनोवायरस जैसे हमने बताया कि कॉमन कोल्ड कॉजिंग वायरस है तो यह ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। यहाँ पर इसको मॉडिफाइड कर दिया जा रहा है और इसके अंदर यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन डाला जा रहा है, SARS-CoV-2 का स्पाइक प्रोटीन। तो यहाँ पर ये किस तरह से काम करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन का जीन यहाँ पर यूज किया जा रहा है। जीन को यहाँ पर प्यूरिफाइड कर दिया जा रहा है और इसको एडिनोवायरस के अंदर डाला जा रहा है। अब ये एडिनोवायरस बॉडी के अंदर जाकर ढेर सारे स्पाइक प्रोटीन बनाएंगे और बॉडी हमारा इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करेगा। अब 2 वेक्टर किस तरह से यूज किए जा रहे हैं तो उसमें दोनों अलग अलग एडिनोवायरस के वेक्टर यूज किए जा रहे हैं जिसमें यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन के जीन को यहाँ पर अलग किया गया, इसको 2 अलग अलग वेक्टर में डाला गया। एडिनोवायरस वेक्टर जो फर्स्ट है उसमें AD26 यूज किया गया है और सेकेंड AD5 यूज किया गया है यहाँ पर सीरोटाइप। तो यहाँ पर 26 में डाला गया अंदर जो स्पाइक प्रोटीन का जीन और यहाँ पर सेकेंड AD5 में। तो यहाँ पर सेम जो जीन अंदर जा रहे हैं वो अलग अलग जा तो रहे हैं अलग अलग वायरल वेक्टर के थ्रू बट यहाँ पर जो वो इंस्टिगेट करेंगे इम्यून सिस्टम को, जो स्टिमुलेट करेंगे और हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए जो रिस्पांस करेगा और एंटीबॉडीज डेवलप कराएगा वो दोनों के लिए लगभग सेम होगा। बट यहाँ पर वायरल वेक्टर अलग अलग यूज किए जा रहे हैं, उनका जो प्रोसेस है वो सेम ही हो रहा है। यहाँ पर ये भी जाकर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और एंटीबॉडीज डेवलप करवाएगा और AD5 का जो यूज किया जा रहा है सीरोटाइप यहाँ पर भी सेम एंटीबॉडीज को डेवलप कराएगा और एंटीबॉडीज जाकर यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन से बाइंड करेंगे। तो सेम प्रोसेस जो है सेम है बट यहाँ पर 2 अलग अलग वेक्टर यूज किए जा रहे हैं। 2 अलग अलग वेक्टर यूज किए जा रहे हैं तो इसका जो डोज है वो भी अलग अलग है। फर्स्ट डोज जो दिया जा रहा है उसके 21 डेज के बाद सेकेंड डोज दिया जाएगा। बस इसमें अंतर इतना है कि जो यहाँ पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दिया जा रहा था उसमें जो दोनों डोज दिए जा रहे थे वो सेम एक ही वैक्सीन के दिए जा रहे थे।
बट यहाँ पर स्पुतनिक वी में क्या होगा, फर्स्ट डोज जो दिया जाएगा उसमें सीरोटाइप AD26 यूज किया गया है। मीन्स ये अलग वैक्सीन है और ये अलग वैक्सीन है, दोनों अलग अलग वैक्सीन दिए जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि फर्स्ट डोज जो दिया जा रहा है उसमें AD26 सीरोटाइप यूज करके बनाया गया है वह, और सेकेंड जो है वो AD5 सीरोटाइप यूज करके बनाया गया है, AD5 वैक्सीन है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दोनों अलग अलग वैक्सीन यूज किए जा रहे हैं। इसका एफिकेसी रेट सबसे ज़्यादा है, 91.6% एफिकेसी है। यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 अलग अलग वैक्सीन है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर AD26 फर्स्ट वैक्सीन में है और AD5 यहाँ पर सेकेंड वैक्सीन में है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। तीनों वैक्सीन का रूट इंट्रामस्कुलर है, यानी कि IM आपको दिया जाएगा सेम अपर आर्म में। यहाँ पर कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, सभी वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सारे वैक्सीन के। तो यहाँ पर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं कुछ लोगों में कुछ भी नहीं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो जहाँ वैक्सीन का शॉट लगा हुआ है वहाँ पर पेन हो सकता है, रेडनेस, स्वेलिंग कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा होल बॉडी में टायर्डनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आपको मसल पेन, चिल्स, फीवर, नोजिया कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी लोगों में देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ लोगों में देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों में नहीं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखने को ये सारी चीज़ें मिलते हैं। इसका मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट है और जो भी आपको वैक्सीन दिया गया है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज डेवलप कर रहा है। तो ये 2-3 दिन तक देखने को मिलते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर कोविशील्ड के केस में 1 in 1 लाख पीपल में ब्लड क्लॉट्स भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही रेयर है। यहाँ पर हेल्पफुल टिप्स की बात करें तो कुछ आप कर सकते हैं, जैसे पेन, डिस्कम्फर्ट जिस भी एरिया में शॉट लगा है वहाँ पर हो रहा है तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्लीन कूल वेट वॉश क्लॉथ। यहाँ पर सेकाई कर सकते हैं ठंडे कपड़े से, और यहाँ पर आर्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्कम्फर्ट और फीवर को कम करने के लिए आप एनाल्जेसिक ले सकते हैं डॉक्टर की कंसल्टेशन से। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले सकते हैं, ज़्यादा फ्लूइड यूज करना है। इसके अलावा लाइटली ड्रेस आपको पहनने हैं। तो ये सारे हेल्पफुल टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ये सब 2-3 दिन तक आपको रहता है, इसके बाद 2-3 दिन के बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये सभी लोगों में देखने को नहीं मिलता है, कुछ लोगों में देखने को मिलता है, कुछ लोग नॉर्मल ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपको वैक्सीन के बाद ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। इसके अलावा आपको जो भी CDC की गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करते रहना है। यहाँ पर जैसा हमने देखा वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि कंपनी जो है जो बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसमें ICMR भारत बायोटेक है कोवैक्सीन के लिए। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका के द्वारा डेवलप की गई है, बट इंडिया में कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रिपेयर कर रही है, इसको प्रोड्यूस कर रही है। और स्पुतनिक वी रसिया की है, लेकिन यहाँ पर रेड्डीज लैब मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। वैक्सीन का टाइप की बात करें तो यहाँ पर कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड डेड वायरस से बनी हुई है, डेड कोरोना वायरस से। कोविशील्ड वायरल वेक्टर यूज किया गया है, चिंपैंजी एडिनो वायरस। यहाँ पर भी एडिनो वायरस यूज किया गया है, बट यहाँ पर 2 डिफरेंट वायरस यूज किए गए हैं। यहाँ पर जो सीरोटाइप है 2 अलग अलग वायरस यूज किए गए हैं दोनों वैक्सीन में। डोज की बात करें तो 2 डोज सभी में लगने हैं। यहाँ पर इंटरवल की बात करें तो 28 डेज के बाद कोवैक्सीन लगना है, और यहाँ पर 6 to 8 डेज कोविशील्ड के लिए है। आफ्टर 21 डेज के बाद कभी भी लगवा सकते हैं स्पुतनिक वी। एफिकेसी की बात करें तो 78% कोवैक्सीन की है, 80% कोविशील्ड, स्पुतनिक वी की 91% है। यहाँ पर एफिकेसी का मतलब कितना इफेक्टिव है। किसी भी वैक्सीन का एफिकेसी रेट जो होता है वो 100% नहीं होता है, जैसे हमने बताया। तो वैक्सीन यहाँ पर सभी अच्छे हैं, सभी की एफिकेसी रेट अच्छी है। यहाँ पर सभी गुड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी वैक्सीन अच्छे हैं। स्टोरेज की बात करें तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए है, और स्पुतनिक वी के लिए यहाँ पर -18 डिग्री या फिर लेस देन -18 डिग्री है, या फिर फ्रीजर में भी इसको रखा जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एफिकेसी लेवल है वो सभी वैक्सीन की अच्छी है। तो आपके घर के पास नज़दीक में जो भी वैक्सीन आपको मिले आपको लगवाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि स्पुतनिक वी की वैक्सीन यहाँ पर एफिकेसी सबसे ज़्यादा है तो हम वेट करें स्पुतनिक वी का, तो ऐसा नहीं करना है। इस टाइम आपको जो भी वैक्सीन आपके घर के पास मिले, अवेलेबल मिले, वो वैक्सीन आप लगवाइए। ये भी मैं सोची कि फर्स्ट डोज अगर हमने लगवा लिया तो इतने दिन बाद अगर सेकेंड डोज का स्लॉट नहीं मिला तो क्या होगा। तो ऐसा भी नहीं सोचना है, क्योंकि फर्स्ट डोज आप लगवाइए, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि जितना भी ज़्यादा इंटरवल होगा उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप कर रही है, उसका एफिकेसी उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट डोज लगवाइए, उसके कुछ दिन के बाद आप सेकेंड स्लॉट के लिए देखिए। तो यहाँ पर आपको वैक्सीनेशन करवाना है, जो भी आपके घर के पास नज़दीक में जो भी वैक्सीनेशन लग रहा है, जो भी वैक्सीन लग रहा है आपको, वो आप करवाइए।
यहाँ पर वैक्सीनेशन के बाद ऐसा नहीं कि आपको एकदम फ्री हो जाना है, आपको CDC की जो गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करते रहना है, जिसमें प्रॉपर हैंड वॉशिंग आपको करते रहना है। आपको अपने आइज़ को, नोज को, माउथ को टच नहीं करना है, अवॉइड करना है टचिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है। थोड़ा भी आपको वो सिकनेस लग रही है या फिर बेटर फील नहीं कर रहे हैं तो आप घर पे रहिए। तो ये सारी जो गाइडलाइंस है CDC की वो आपको फॉलो करते रहना है, आपको वैक्सीनेशन के बाद भी आपको फॉलो करते रहना है। ये था सभी वैक्सीन्स के बारे में, जिसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।